इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए होता क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? ई से रिप्रेजेंट करते हो। और ये क्या कहता है, अब देखिए जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपने देखा था जब हमने एक लेफ्ट हैंड साइड एनोड लिया था, राइट हैंड साइड कैथोड लिया था, तो वहां पर एक एनोड लिया था, उसी में उसका सॉल्यूशन भी था। और वो जो इलेक्ट्रोड डाली थी, जो हमने एनोड माना था, उस एनोड की कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन को जो एनोड थी वो क्या कर रही थी, लूज कर रही थी वहां से, और जो कैथोड थी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही थी। तो कितनी टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्या देखना, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी, कितनी टेंडेंसी बेटा, टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। लॉस कौन करता है? बेसिकली ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां पर होता है? एनोड पर। तो उसकी लॉस करने की और गेन करने, गेन कहां पर होते थे? कैथोड पर। When it is connected with solution of its own ions, जब उनको कनेक्ट करते हैं किसमें? सॉल्यूशन में। किसके? उसके खुद के आयंस में। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जैसे आप इलेक्ट्रोड लोगे वैसा ही आप बेटा क्या लोगे, वैसा ही आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने लिखा कि जब उसको कनेक्ट करते हैं उसके खुद के आयंस होंगे ऐसे सॉल्यूशन में, तो उसको बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कहता है जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है डिपेंड करती है किस पर? टेम्परेचर पर और कंसंट्रेशन। जो आपने आयंस लिए हैं उनके टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो घटा रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस उतनी ज्यादा ब्रेक होंगी। तो वो भी चीज हम पढ़ेंगे कैसे होता है। हालांकि बस ये चीज आप रखो ध्यान कि किसी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल उसको कहते हैं, वो चाहे तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेकेंडली हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। किसकी बेटा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए किसी चीज को जब स्टैंडर्ड कर देते हैं ना, इस स्टैंडर्ड का मतलब समझिए क्या होता है। एनीवेयर जब आपको कहीं पर भी स्टैंडर्ड वर्ड लिखा मिल जाए, इट मींस आप किसी चीज को फिक्स कर रहे हो, कुछ फिक्स कर रहे हो। फिक्स करने का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आपके पास है, जब आपको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया आपने, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थी अपने पास उस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास कितना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 298 केल्विन टेम्परेचर या फिर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर कंसंट्रेशन है। यहां पर देखिए हमने कहा लॉस करने की और गेन करने की टेंडेंसी। अब वो हो सकता है उसकी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर डिफरेंट हो सकते हैं, हमने नहीं कहा ये चीज, हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट अगर हम यहां पर बात करते हैं, परंतु अगर हम यहां पर बात करते हैं स्टैंडर्ड का मतलब है कि आप एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हो, 298 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हो और कंसंट्रेशन को आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, 1 मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको कि आप ए नोट से रिप्रेजेंट करते हो। यहां से अब अपना न्यूमेरिकल पोर्शन बनेगा, कैसे बनेगा वो चीज हम देखेंगे। अगर कहता है अगर अपनी ए नोट की वैल्यू 0 हो जाती है बेटा, अगर आपने, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, इससे पहले मैंने जो फार्मूलाज के बारे में बताया था आपको, तो आपको कैथोड माइनस एनोड करना है। अगर मैंने ये कहा था कि अगर एक ऑक्सीडेशन दे रखा दूसरा रिडक्शन दे रखा, तो हमने क्या करना था, वहां पर आपको क्या करना था कि एनोड का ऑक्सीडेशन माइनस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, आपको ये माइनस करने थे। 2 फार्मूला थे अपने पास, तो इसी प्रकार से कहता है कि अगर इन नोट वैल्यू अपने पास उस फार्मूला से अगर अपने पास वैल्यू 0 आ जाती है, क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। इसका मतलब वहां पर कोई भी फ्लो ऑफ आयंस इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा। जब आपकी वैल्यू कभी 0 आ जाए तो इसका मतलब आप ये मान लेना कि जो आपने इलेक्ट्रोड ली है उस इलेक्ट्रोड में से जो आपने लेफ्ट हैंड साइड ली है, ठीक है, आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से किसी भी इलेक्ट्रॉन में से कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर रहा। तो ये मतलब था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है। इसको उतारिए। अब हम बात कर लेते हैं
थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स का बेटा हालांकि आप अलग से +1 में आप एक पढ़ चुके हो थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीटली, तो एनर्जी के चेंज के बारे में हम पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, देखिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वो चीज़ देखते हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास जेई, ठीक है, और नीट के अंदर क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन को उठा के देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी आपको। तो होता क्या है बेटा कि चेंज इन फ्री एनर्जी, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर चेंज कितनी फ्री एनर्जी में चेंज है वो उसके बराबर होता है नॉन मैकेनिकल वर्क डन के, ठीक है। अभी नॉन मैकेनिकल वर्क डन को हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो चेंज इन फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी को आप डेल जी से डिनोट करते हो, इसको आप बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि आपके नॉन मैकेनिकल वर्क डन के बराबर होता है। अब ये नॉन मैकेनिकल वर्क डन क्या है, देखना ये नॉन मैकेनिकल वर्क डन क्या होता है। नॉन मैकेनिकल वर्क का मतलब होता है कि जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर कर देते हो, जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर कर देते हो और प्रेशर को भी क्या कर देते हो, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। जब इन दोनों को आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, द चेंज इन फ्री एनर्जी, अब कितना इस एनर्जी में चेंज हो रहा है, कितनी चेंजमेंट हो रही है, ठीक है, बढ़ रही है या घट रही है, वो किसके बराबर होता है, नॉन मैकेनिकल वर्क के बराबर होता है। किसके बराबर होता है वो, नॉन मैकेनिकल वर्क के बराबर होता है। क्या होता है नॉन मैकेनिकल वर्क, यहाँ पर मीन्स आपका कोई इलेक्ट्रॉन वहां एक जगह से दूसरी तरफ ट्रेवल कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा, वो जो ट्रांसफर होने में और उस ईएमएफ में वो कितना एनर्जी का चेंजमेंट लेता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक बात कर लूँ कि भाई आप पढ़ रहे हो, आपके पढ़ने में कितनी एनर्जी लगी है, वो तो टोटल आपका आउटपुट में आपकी कितनी एनर्जी लगी है वो आपके वर्क को रिप्रेजेंट करता है। सेम एज इट इज यहाँ पर डेल जी नोट किसके बराबर हो जाता है, माइनस ऑफ एन एफ ई नोट ऑफ सेल के बराबर हो जाता है, जो कि हमने बताया था। एन क्या होता है, कभी भी डेल सी की वैल्यू लाइफ में याद रखना हमेशा ही नेगेटिव होती है, नेगेटिव रिप्रेजेंट करती है कुछ ना कुछ काम हुआ है। अगर इसकी वैल्यू कहीं पॉजिटिव मिल जाती है आपको, इट मींस की वर्क डन नहीं हुआ है। तो डेल जी माइनस एन एफ ई नोट होता है। तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, भाई एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 2 का हुआ है, 3 का ट्रांसफर हुआ वो चीज, ठीक है। पूरी रिएक्शन के दौरान कितने का हुआ है, 10 का है, 20 का। अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, वहां पर पता लग जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। एफ फैराडे कांस्टेंट और ई ईएमएफ ऑफ सेल, जो कि ईएमएफ इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि ईएमएफ क्या होता है, ठीक है, ये चीज होती है। तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, इसको, इस फ्री एनर्जी चेंज को आप निकाल सकते हो किसी भी सेल की, ठीक है। समझ में आएगा आई थिंक, इसको उतारिए। उतार लिया भाई, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे की तरफ देखते हैं हम। कर दूं रफ, ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला टॉपिक अपने पास हमने जो लास्ट लेक्चर था अपना, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अपने पास जो सेल थी, कौन सी सेल थी बेटा, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। हमने गैल्वेनिक सेल को पढ़ा था। तो गैल्वेनिक सेल में हमने क्या पढ़ा था अपने पास, में एक बार बता देता हूं आपको क्या देखा था आपने। हमने एक तरफ यूं एक सेल मानी थी और एक दूसरी तरफ सेल ली थी, ठीक है। और हमने कहा था जैसा आप सॉल्यूशन लेते हो, वैसा ही आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोड लेते हो, ठीक है। यहां पर हमने क्या लिया था, जिंक का सॉल्यूशन लिया था, ZnSO4। यहां पर आपने CuSO4 लिया था, ठीक है। यहां पर जो इलेक्ट्रोड रखी थी वो किसकी रखी थी, जिंक की। यहां पर जो इलेक्ट्रोड रखी थी वो किसकी रखी थी, कॉपर की। और इसको आपने क्या कर दिया था, एक वोल्टमीटर से कनेक्ट करके आपने इस तरह से रख दिया था। फिर आपने क्या किया था, यहां पर एक सोल्ट ब्रिज लगा दिया था, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब थी,
ठीक है, ये हुआ था। हमने देखा था इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ था। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ था वो चीज मैंने बता दिया था, हमने ट्रिक भी पढ़ी थी, अलोन से हमने वो चीज याद रखने की कोशिश की थी, आपको आई थिंक याद हो गया होगा। अब इसके बाद हम लिख लेते हैं, मैंने इसको हाफ सेल बोला था और इसको हाफ सेल बोला था। हाफ सेल में मैंने क्या रिएक्शन लिखी थी यहाँ पर कि Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे। और इलेक्ट्रॉन, एक चीज याद रखना बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था? रिडक्शन हुआ था। ऑलरेडी Cu2 पॉजिटिव के आयंस प्रेजेंट थे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था और Cu सॉलिड बना लिया था। ये चीज हमने पढ़ी थी। अगर मैं इस हाफ सेल को, इसको क्या बोल दिया मैंने? हाफ सेल, और इसको भी मैंने हाफ सेल बोल दिया। अगर मैं दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? फुल सेल बन जाएगी। दोनों को जोड़ दिया मैंने साल्ट ब्रिज से, तो मैं फुल सेल लिख सकता हूं। तो नेट सेल क्या हो जाएगी आपके पास? अगर मैं एनोड की, ये एनोड थी, एनोड पर अगर मैं रिएक्शन देखूं तो अपने पास कौन सी रिएक्शन थी? Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि हो रहा था ऑक्सीडेशन। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन थी? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, ये हुई थी। अब हुआ क्या था? अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो अपने पास नेट रिएक्शन मिल जाएगी। ये हमने नेट रिएक्शन लिखने के लिए लिखा, तो यहां पर मैं नेट रिएक्शन लिख देता हूं। बेटा नेट रिएक्शन लिखने के लिए क्या करोगे? आप इन दोनों को जोड़ दोगे। एक चीज हमेशा याद रखना आपको, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कभी नेट रिएक्शन लिखते हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं वो यहाँ पर चले जाते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखते। ठीक है, इसलिए आप इस 2 इलेक्ट्रॉन से इन 2 इलेक्ट्रॉन को काट दोगे। अब इसको रिएक्शन को लिखिए, फुल क्या होगी? जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, क्या मिला बेटा यहां से? एरो, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu, यही मिलेगा अपने को। ये इसने और ये यहां पर हमने ऐड कर दिया। हम इसको देखते हैं, ये अपने पास क्या हो गई? नेट रिएक्शन हो गई। आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसे हमने इसको ऐड किया। अब इसी चीज को आगे चलते हुए हम क्या करते हैं, देखते हैं। अब आपने यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज देखा कितना हुआ, जो जैसा कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में मैंने n लिखा था अभी इससे पहले, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज था। तो अब बेटा यहाँ से देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो वहां पर n की जगह आप ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो 2 वहां पर लिखोगे, तो ये चीज हो जाती है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं क्या होती है। सेल रिप्रेजेंटेशन, बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए क्या करते हो आप? हमेशा ध्यान रखना, इस सेल को आपको रिप्रेजेंट करना है। आपको क्वेश्चन दे सकता है, वो ये रिएक्शन देने के बाद पूछ सकता है इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखिए, या फिर एक सेल रिप्रेजेंटेशन देख के आपसे ये पूछ सकता है कि आप कोई रिएक्शन लिखिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। आप याद रखना ABC, क्या याद रखोगे? ABC। A मीन्स एनोड, क्या हो गया बेटा? एनोड। B ब्रिज, ब्रिज को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, और C से कैथोड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। अब अपने पास ये फॉर्मूला तैयार है सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। अब अपने पास एनोड कौन सी थी? ये वाली थी, क्योंकि मैंने आपको यहां से अलोन बताया था, ALONE। एनोड लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। एनोड कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है आपकी बेटा? ये है। इस पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो एनोड है, एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हुई थी? Zn से लेकर Zn2 पॉजिटिव। तो आप बेटा यहां पर सिंपल सी यही चीज लिखोगे, Zn से लेकर Zn2 पॉजिटिव
सोल्ट ब्रिज कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हुई थी, Cu2 पॉजिटिव से लेकर Cu पर जा रहा था। इसमें आप इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते बेटा, ठीक है। तो यहां से Cu2 पॉजिटिव से Cu पर जा रहा था, तो आप क्या लिखोगे, Cu2 पॉजिटिव से Cu, ये आपके पास सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। हम और भी ज्यादा जब एग्जाम्पल लेंगे वहां पर हम करते रहेंगे इन सब चीजों को। अब एक चीज और है, यहाँ पर आपने देखा जो ये हमने साइन, ये एक यहाँ पर डैश लगाया है, इस आइफन को आप, आइफन जो भी है ये, ठीक है, इसको बोलते हो फेज बाउंड्री। क्या बोलते हो, फेज बाउंड्री। फेज बाउंड्री क्यों बोला बेटा इसको, बेटा इसको फेज बाउंड्री क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि देखो Zn कैसा था, सॉलिड थी, ये रोड कैसी थी, सॉलिड थी, इसलिए आप साथ ही साथ यहां पर क्या लिखोगे, S। और यहां पर जो आयंस थे वे कैसे थे, एक्वस फॉर्म में। कैसे थे, एक्वस फॉर्म में, क्योंकि आयंस के फॉर्म में थे। तो यहां पर आप लिखते हो AQ। यहां पर जो आयंस थे, जो पॉजिटिव आयंस थे, किस फॉर्म में थे, एक्वस में, इसलिए आप इसको क्या लिखते हो, AQ। और जो आपके पास सॉलिड यहाँ पर तैयार होता है, जो कॉपर बनता है, ये सॉलिड बनता है, इसलिए आप इसको क्या लिखते हो, S। ये भी बात हो गई। इसको अब बात करते हैं फेज बाउंड्री क्यों बोला गया। फेज बाउंड्री देखिए क्यों बोला। अब आप एक चीज सोच के देखिए, जो ये जो सॉलिड की इलेक्ट्रोड थी, ये इलेक्ट्रोड थी, ये वाली, इस इलेक्ट्रोड के बीच में और इन आयंस के बीच में कोई तो ऐसा पॉइंट है, कोई तो ऐसा पॉइंट है जो इस आयंस को, इस सॉलिड को डिफरेंशिएट कर रहा है। डिफरेंशिएट का मतलब मैं ये बोल दूंगा इन दोनों के बीच में, जो कि ये बताता है कि ये आयंस है और ये सॉलिड है। कोई तो ऐसा पॉइंट होगा, उस पॉइंट को क्या बोलते हो आप, फेज बाउंड्री। उसको क्या बोलते हो, बाउंड्री। कहने का मतलब ये, जैसे कि बाउंड्री आप क्रिकेट के मैदान में देखते हो, वहां पर बाउंड्रीज बोलते हैं कि उससे जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री से उस तरफ अगर बॉल चली जाती है तो 4 रन 6 रन जो भी होते हैं, ठीक है। तो आप क्या देखते हो कि जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री से दूसरी तरफ पब्लिक होती है, जो भी है दर्शक होते हैं वे होते हैं, और अंदर की तरफ जो प्लेयर्स होते हैं वे होते हैं। सेम एज इट इज उन दोनों को जो अलग अलग कर रही थी, कौन कर रही है, एक बाउंड्री करती है, जिस बाउंड्री से एक तरफ जो व्यूवर्स होते हैं वे होते हैं और वहां पर प्लेयर्स होते हैं। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी एक बाउंड्री होती है। तो ये चीज थी अपने पास सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, किस प्रकार से आप किसी सेल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बेस पर हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन में पढ़ते हैं। एक बार इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, उतार लिया, ठीक है। देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए अब हम क्या ले लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं, Zn टू पॉजिटिव टू Zn, ठीक है। अभी जो हमने यहाँ पर जिंक की ली थी, वहां से हम ले लेते हैं। ई नोट की वैल्यू गिवन थी Zn टू पॉजिटिव टू Zn, ठीक है, Zn टू पॉजिटिव टू Zn, और ये वैल्यू गिवन थी अपने को -0.76 वोल्ट। ये कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। देखो ई नोट दे रखा है, इट मींस कैसा, ये स्टैंडर्ड है, 298 केल्विन पर काम करने की बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ अपने पास एक और जो कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा था, एक तो अपने पास ये रिडक्शन पोटेंशियल है, दूसरा दे रखा था C2 पॉजिटिव टू Cu, जो कि था अपने पास 0.34 वोल्ट। ये अपने पास स्टैंडर्ड वैल्यू होती है बेटा, हम आगे चल के पढ़ेंगे किस तरह से होती है। तो अब वो कहता है कि इसकी ई नोट की वैल्यू निकालिए, आप इसका EMF निकालिए। कैसे निकालोगे वो चीज देखते हैं। देखिए ये वैल्यू आपको गिवन थी, इन वैल्यू के बेस पर आप इसका आंसर निकालोगे, कैसे देखते हैं। अब देखिए
आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हमने फार्मूला आप लिख के देखिए, सबसे पहले तो आप फार्मूला लिख के देखिए। फार्मूले में अपने पास क्या था, एनोड, पहले तो रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो आप समझने के लिए, ब्रिज और कैथोड। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता तो अपने पास कुछ ऐसा होता कि भाई सपोज मैं मान के लिए चल पड़ता हूं कि ए से ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव से लेकर या फिर इसी सी को ही मान लेते हैं, सी पॉजिटिव टू सी, ऐसा होता अपने पास। अगर ऐसे अपने पास अगर ठीक हमने सेल बनाई होती तो ऐसा होता। बट ध्यान से देखो यहाँ पर गिवन क्या, अपने को दो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। देखिए ध्यान से देखिए, दोनों का रिडक्शन हो रहा है, Zn से लेकर Zn2 पॉजिटिव से Zn पर जा रहा है, मींस पॉजिटिव कम हो रहा है। इसको अगर आप रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और जिंक, ऐसा ही लिखोगे। और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, कौन सा है, ये है अपने पास कॉपर, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आप क्या कर दोगे इसको 0.34 वोल्ट, सॉरी कितना दे रखे हैं, Cu दे रखे हैं, इनकी वैल्यू दी होना अपने को। अब बेटा इसमें ध्यान रखने के लिए आप क्या लिखोगे, आपको क्या ध्यान देना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, अगर आपको दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं हिंदी में, अगर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो क्या करोगे आप, जिसका ज्यादा, या फिर आप यही लिखिए जिसका कम रिडक्शन पोटेंशियल है उसको उल्टा कर दोगे। देखिए क्या कहता है, अब इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है बेटा, -0.76। ये तो बड़ी वैल्यू है ना, ये बड़ी वैल्यू है, तो आप इसको क्या करोगे, उल्टा लिख दोगे। क्या लिखोगे, यहां से Zn2 पॉजिटिव से Zn पर जा रहा था, आप लिखोगे Zn से किस पर जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, कितना रिडक्शन पोटेंशियल गिवन था, जो अपने पास पहले गिवन था वो कितना था, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अपने पास Zn ये गिवन था, जिसकी वैल्यू अपने को गिवन थी -0.76 वोल्ट। बट हमने इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया। मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, जो भी आपको छोटी वैल्यू दिखती है उसको आप उल्टा कर दोगे। अगर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं तब की बात की मैंने, अगर एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन दे रखा है तो कोई करने की जरूरत ही नहीं है, अगर दोनों दे रखे हैं तो तब कर लीजिए। हालांकि मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, दोनों से हम वैल्यू निकालेंगे। एक तरीका पहला है, तो फर्स्ट वे कैसे है, आपने उस वैल्यू को उल्टा किया तो आपके पास वैल्यू कितनी मिली, अगर आपने इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो ये वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, 0.76 वोल्ट हो गया। दूसरी वैल्यू जो आपके पास गिवन थी वो कौन सी थी, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो आपके पास थी Cu, ये कितनी गिवन थी, पहले गिवन थी 0.34 वोल्ट। अब आप ई नोट का फार्मूला लगाइए, ई नोट का फार्मूला क्या था, ई नोट ऑफ सेल का, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ई नोट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, एनोड पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, माइनस ई नोट ऑफ किसका, कैथोड, और कैथोड पर क्या हो रहा था, रिडक्शन। ये था अपने पास फार्मूला। इस फार्मूले में आप वैल्यू को पुट कीजिए, कितनी वैल्यू गिवन है, ऑक्सीडेशन हुआ है नहीं हुआ, यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन हो चुका, अपना हो चुका, तो आप वैल्यू को रखिए 0.76 वोल्ट। सॉरी, जब अपने पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों गिवन थी ना तो पॉजिटिव था, वही ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। नेगेटिव था अपने पास किस केस में, जब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल थे उस केस में था, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई आपको प्लस 0.34 वोल्ट। अगर आप इस वैल्यू को देखोगे तो 1.10 वोल्ट ये अपने पास आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। तो ई नोट की वैल्यू इस
सेल के लिए जब आप अगर ऐसे लेते हो तो उसके लिए क्या करते हो, इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो। उसकी ईएमएफ की वैल्यू कितनी आती है, 1.10 वोल्ट। दूसरा तरीका, इसी को करने के लिए दूसरा तरीका, अब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या है, अगर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो आप क्या करोगे, आपके पास फार्मूला था E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, ये था अपने पास। लिखिए E नॉट ऑफ कैथोड कितना गिवन है, E नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पर कौन है, ये वैल्यू अपने पास, E नॉट ऑफ कैथोड कौन सी है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू अपने पास, तो इसको लिखिए 0.34 वोल्ट, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास एनोड पर कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है, ठीक है। इसको लिखिए कितने आ जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट। अभी देखना कितनी आएगी, 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। अब भी वही वैल्यू आ रही है, अब भी यही वैल्यू आ रही है, आपकी मर्जी आप कौन सा फार्मूला लगाना चाहते हो। तो ये जो फार्मूला जो मैंने कल आपको बताया था, एक तो ये फार्मूला है, जब अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों गिवन है तो आप दोनों को ऐड कर दोगे, और दोनों रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, उनको माइनस कर दोगे, तब भी आपके पास सेम ही आंसर आएगा। तो ये इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको उतारिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कर लिया। देखिए बेटा, लेक्चर लंबा ही बनता है, छोटे छोटे लेक्चर नहीं बनते। ये इसलिए बनते हैं क्योंकि हम एक चीज को सीखते हैं तो उसके बाद कंटिन्यूसली दूसरी ऐड होती है। अब अगर हम छोटे छोटे हम टॉपिक्स बनाएंगे 10-10 मिनट के, मेरे को नहीं लगता 10 मिनट में कोई चीज समझ में आती है, तो हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। हम आगे की तरफ देखते हैं, ठीक है। क्या हुआ अपने पास, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। मैं आपको यहाँ पर जेई एडवांस लेवल तक का करवाऊंगा साथ के साथ में, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर, और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो लास्ट ईयर सीबीएसई में आए हैं, ईएमटी में हम साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन अपने पास है, गिवन है कि कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। एक रिएक्शन दे रखी थी Zn से लेकर Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, ये वैल्यू गिवन थी। और अपने को जो गिवन था वो था गिवन E नॉट ऑफ Ag, Ag पॉजिटिव, कितनी वैल्यू गिवन थी, माइनस 0.8 वोल्ट, एंड E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। स्टैंडर्ड वैल्यू बेटा देखिए कैसे करते हैं। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, कर लिया, इसको पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब हम आंसर को मैच करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अपने पास ये रिएक्शन गिवन थी, अपने पास रिएक्शन गिवन थी, और इस रिएक्शन में ध्यान से देखा जाए, इस रिएक्शन को ध्यान से देखा जाए तो Zn से कहां पर जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव पर हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव से 0 पर जा रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक था, ये बात मान ली हमने। रिएक्शन में गिवन क्या था, Ag से Ag पॉजिटिव, Ag से Ag पॉजिटिव, जो कि ऑक्सीडेशन है,
जो कि क्या अपने पास है, ऑक्सीडेशन है, कितना गिवन था, -0.8। और Zn से लेकर Zn2 पॉजिटिव, जो कि ये भी क्या अपने पास रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन है, दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिए ये तो। अब फार्मूला अपने पास क्या कहता है, या तो एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन हो, एक तरीका तो हो सकता है, या फिर अपने पास दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हो, ये चीज हो सकती है ना। तो बट अपने को गिवन क्या है, अपने को गिवन है बेटा दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन। ये तो प्रॉब्लम हो गई, अपने क्या करना पड़ेगा, फार्मूला अपनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। मैंने कहा था जिसकी वैल्यू कम हो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हो, बट अब की बार क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब की बार आपको किसको देखना पड़ेगा, इस रिएक्शन को। चलिए रिएक्शन लिखिए और हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिवन है 0.76 वोल्ट, मान लिया। Ag पॉजिटिव और गिवन है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, गिवन है कितना, -0.8 वोल्ट। सबसे पहले तो एक चीज देखिए, यहाँ पर डिफरेंस में क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जिंक पर ऑक्सीडेशन ठीक था, बट इसके ऊपर भी अपने पास क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। रिडक्शन होना चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को पलटना पड़ेगा। बट पलट दिया तो मैंने क्या कर दिया, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, तो मेरे पास Ag क्या हो जाएगा, 0.8 वोल्ट, है ना, ये हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम तो ये हो गई, अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज अपने को इक्वल रखना है दोनों रिएक्शन के अंदर। ये अपनी फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ये अपनी सेकंड रिएक्शन हो गई, तो इक्वल रखना है। इक्वल रखना तो क्या करना पड़ेगा, मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2Ag पॉजिटिव बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 2Ag, ये भी हो गया ना मल्टीप्लाई तो। और अगर इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 1.6। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई डाउट। अब लगाइए फार्मूला। फार्मूला क्या था, इनोट ऑफ सेल का, विजिबल है, एक बार देख लेता हूं दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, इनोट ऑफ सेल क्या था अपने पास, इनोट ऑफ ऑक्सीडेशन एनोड प्लस इनोट ऑफ कैथोड रिडक्शन, ये था अपने पास। ऑक्सीडेशन देखिए किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का, जिसकी वैल्यू कितनी 0.76 प्लस अब की बार क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हुआ, इस वैल्यू का हुआ, वैल्यू कितनी मिली 1.6 वोल्ट। ऐड कर दीजिए कितना मिलेगा 6 3 1.36 वोल्ट। आपका ये आंसर आएगा, ठीक है, या कुछ गलत हो गया। आई थिंक ठीक है, ये होगा, इसको इसमें ऐड करोगे 1.6 0.76 6 3 1 1.6, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल पोर्शन को सोल्व कर सकते हो। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है कई बार आपका सीबीएसई में आया है, क्वेश्चन क्या था वो चीज देखते हैं।
गर्मी है, लॉकडाउन है। लॉकडाउन में हुआ क्या, मेरी मार्कर की इंक, ठीक है, कहीं मेरी सोच मेरी नहीं थी, मार्कर की इंक थी बेटा, मार्कर की इंक खत्म हो गई और लॉकडाउन में मिली नहीं, इसलिए बीच में वीडियो नहीं आए, ठीक है। नहीं तो मैं कंटिन्यूसली सोच रहा था कि एक वीडियो हर रोज एक बनाया जाए 1-1 घंटे का। तो मंगवाई, मुश्किल से मंगवाई, किसी को बोला और फिर इंक आई। इंक आने के बाद अपना काम सुचारू रूप से चल पड़ा, सुचारू रूप से। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कैन ए निकल स्पैचुला इज यूज्ड टू स्टीर CuSO4 सॉल्यूशन। कहता है एक निकल का जो स्पैचुला ले रखा है वो यूज कर सकते हैं स्टीर करने के लिए, उसको एक CuSO4 का सॉल्यूशन है। कहता है कि एक CuSO4 का सॉल्यूशन है और आपने यहाँ पर क्या एक निकल का स्पैचुला आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है, क्या करते हैं स्टीर करने के लिए। तो चलिए मैं लिख ही देता हूं, हालांकि मैं ये नोट्स आपको लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, सभी की सभी पूरी इलेक्ट्रो के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वो गिवन क्या था, ये नोट निकल टू पॉजिटिव टू निकल, गिवन था -0.25 वोल्ट एंड ए नोट ऑफ Cu टू पॉजिटिव टू Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। चलिए देखते हैं क्या होता है। कहता है कि निकल के स्पैचुले को आप स्टीर करने के लिए यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हो, करके देखिए क्या कर सकते हो वहां पर, ठीक है। क्या किया, क्या ये अपने को फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाना है, दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, नहीं रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी क्या अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल है। फार्मूला लगाइए, फार्मूला क्या लगा सकते हो, एक तो तरीका है छोटी वैल्यू को चेंज कीजिए, इसको ऑक्सीडेशन बनाइए, ऑक्सीडेशन बना लिया, ऑक्सीडेशन बनाएंगे तो क्या करोगे, निकल से निकल टू पॉजिटिव तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख लो 0.54 वोल्ट, सॉरी 25 वोल्ट। ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना है, एनोड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो गया 0.25 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड कितना है 0.34 वोल्ट, कितना मिला 549235.0, 0.59 वोल्ट। आपको इसका ईएमएफ की वैल्यू मिल गई, तो इसका मतलब आपका ईएमएफ कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। इट मींस रिएक्शन तो हो चुकी है, आपने जो स्पैचुला यूज किया ना वो रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, इसके साथ बेटा, इस सॉल्यूशन के साथ। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, कर लोगे। चलिए उतारिए, लेक्चर लंबा होने वाला है, आराम से बैठिए, दिल खोल के बैठिए। सब कोई घुस कर नहीं घुसेगा, नहीं घुसेगा, क्या करें, हालात मजबूरियाँ, घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, बड़े मुश्किल से होता सर, आपको क्या पता, नहीं भाई अपने को। चलिए एक क्वेश्चन है अपने पास कि जो अपने पास रिएक्शन थी, रिएक्शन का मतलब हमने एमएफ की वैल्यू देखी, तो ई नोट अपने को कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल के बारे में बताता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल के बारे में बताता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल के बारे में बताने का मतलब क्या है कि आप कोई सेल बना सकते हो या नहीं बना सकते। अगर आपकी एमएफ की वैल्यू, नोट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इट मींस आप सेल को बना सकते हो, नहीं आती तो आपने इसका मतलब गलत ले लिया है, आपने कैथोड एनोड गलत कर दिए हैं, गलत कर दिए तो इसका मतलब तो काम चलेगा नहीं। चलिए देखते हैं, कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ए टू पॉजिटिव टू ए गिवन है, ए नोट की वैल्यू कुछ ही गिवन है, ए टू पॉजिटिव टू ए इज इक्वल टू
अपने पास गिवन है, सिंपल सी लेते हैं, -0.5 वोल्ट। दूसरा अपने पास B से लेकर और B2 पॉजिटिव गिवन अपने पास -1.0 वोल्ट, और C से लेकर C2 पॉजिटिव से लेकर C अपने पास वैल्यू गिवन है बेटा, ये वैल्यू मान लेते हैं -1.0 वोल्ट, अगेन 1.0 वोल्ट। ठीक है, तो आपको कोई भी दो इक्वेशन सिलेक्ट करनी है और वहां से देखना है फ्रॉम। चलिए हम देखते हैं इन सेल से क्या हम इन तीनों का यूज करके कुछ बना सकते हैं। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ और इसको 3 मान लेता हूँ। चलिए देखते हैं, बाय ABC मेथड एनोड, ब्रिज एंड कैथोड। मैं एक बार इंक डाल लेता हूँ, इंक की तो समस्या थी। आप सेल बना सकते हो या नहीं बना सकते, ये भी डिपेंड करता है ना। बनाएंगे सर, सेल बनाएंगे लैब में, आप बताइए, लैब में बनाएंगे हम। ठीक है, मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग अपने पास क्या होना चाहिए था, फर्स्ट में क्या है, A2 पॉजिटिव टू A2 पॉजिटिव टू A, अपने पास क्या होना चाहिए, ब्रिज। B में क्या है, B से लेकर B2 पॉजिटिव, ये होना तो ऐसा चाहिए था अपने पास, जो कि ये है अपने पास। बट एक चीज है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रखा है, उसके रूल के अकॉर्डिंग रिडक्शन, रिडक्शन ही है। यहां पर क्या होता है, रिडक्शन। गिवन क्या है, ऑक्सीडेशन। दोनों उल्टे हैं, इसका मतलब दोनों वैल्यू को मेरे को क्या करना पड़ेगा, उल्टी करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर मैं उसको उल्टा कर दूंगा तो 0.5 वोल्ट। कितना बन गया ये, अब A से लेकर A2 पॉजिटिव। ये कब है, जब मैं A को क्या मानता हूं, इसको एनोड मानता हूं और इसको कैथोड मानता हूं, उस टाइम की बात ये। ठीक है, हो गया। और ब्रिज, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, B2 पॉजिटिव टू B। अब हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 1.0। देखते हैं EMF क्या था अपने पास, इनोट, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, 0.5 प्लस 1.0, 1.5 वोल्ट। इट मीन्स अपनी EMF की वैल्यू कितनी आई है, पॉजिटिव आई है। इट मीन्स आप सेल मेक, मतलब कि बना सकते हो आप। अगर इन इक्वेशन का आप यूज करते हो तो आप सेल को बना सकते हो। मीन्स आपने जो सेल लिए हैं वे ठीक लिए हैं, आपने जो रिएक्शन करवाई वो ठीक करवाई है, आप काम कर सकते हो। चलिए दूसरा, बाकी आपको ट्राई करना है, मैं 1-2 करवा के दिखाऊंगा, बाकी आप मेरे को करके दिखाना कौन कौन से आप इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो। दूसरी है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई क्वेश्चन ना आए तो मेरे से संपर्क कर सकते हो। कहां पर, कमेंट बॉक्स में। हाँ, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। मैं फर्स्ट एंड थर्ड को यूज करता हूं। किसको, फर्स्ट एंड थर्ड को। फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग अपने पास क्या होना चाहिए, सेम। जो गिवन वो क्या था, A2 पॉजिटिव टू A, ब्रिज। अगर मैं इसको एनोड मानता हूं, इसको कैथोड मानता हूं, तब की बात ये फर्स्ट और सेकंड को। अगर मैं दूसरा तरफ अपना कौन सा, 3 में C2 पॉजिटिव टू C, ये अब ये कैथोड है, ये एनोड है, इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, इस पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो क्या हो गया, ठीक है, कैथोड पर रिडक्शन ही होता है, यहां पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ये गलत बात है, गलत बात है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। A से A2 पॉजिटिव और C2 पॉजिटिव टू C, है ना। क्या करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। वैल्यू कितनी थी, -0.5। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर रहा तो कितनी हो जाएगी, 0.5। कैथोड की वैल्यू कितनी थी, 1.0 माइनस में।
फार्मूला क्या था, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो ई नोट ऑक्सीडेशन कितना है 0.5 प्लस माइनस 1.0 कितना आया -0.5। मीन्स नेगेटिव वैल्यू आई, इट मीन्स हम सेल नहीं बना सकते, हम सेल नहीं बना सकते।